ये लड़की ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है। What are you saying, इंदर? इतनी बड़ी बेटी है तुम्हारी और हमें पता तक नहीं है। मैं वो आप लोगों को लग रहा था कि इस लड़की के साथ मेरा अफेयर है, बट मेरा विश्वास कीजिए, मैं विश्वास? अब तक मैंने सोचा था कि आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है और अब पता चलता है कि उस अफेयर से पैदा हुई एक बेटी भी है। जो 19 साल की है और इतने साल ना मुझे उस लड़की के बारे में कुछ मालूम है और ना ही उसकी माँ की। बरखा, वो प्लीज जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं वो बहुत पहले बरसों पे बहुत हर्ट किया तुमने बरखा को, बहुत दुख दिया उसे। You know, आज तक मैं हमेशा बरखा में फॉल्ट ढूंढती थी और तुम्हारी साइड लेती थी, लेकिन आज मैं तुम्हारी साइड नहीं लूंगी इंदर, बिकॉज यू आर रॉन्ग। और ये सब क्या है, क्या सच्चाई है, तुम्हें हमें नहीं बताना है। यू हैव टू एक्सप्लेन टू बरखा, क्योंकि ये मियां बीवी का मामला है। प्लीज गो एंड टेल हर। लाजो, मैं निखिल से मिलने गई थी। क्या हासिल हुआ? उन्होंने तुम्हारी सुनी? जब हम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, हमारी नहीं सुनी तो किसी की क्या सुनेंगे? लाजो, वो जास्मिन है ना, वो जास्मिन थी निखिल के साथ। हर बात पर उसे टांग अड़ाने की आदत है। यू नो व्हाट, आई डोंट लाइक हर एट ऑल। वो ना हमारे निखिल पर डोरे डाल रही थी। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि जास्मिन जानबूझकर तुम्हारे और निखिल के बीच में गलतफहमी पैदा कर रही है? तुम्हें याद है, तुम ही ने मुझे बताया था कि जब निखिल आगरा गया था तो जास्मिन भी उसके साथ थी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो रांझो। जास्मिन निखिल जी से प्यार करने लगी है। ये सच है कि वो आगरा आई थी उनके साथ। रांझो, लेकिन जास्मिन की क्या अहमियत है हमारी जिंदगी में? कोई महत्व नहीं है। और क्या निखिल जी इतने कच्चे कान के हैं कि उसकी बातों में आ जाए? चंद रोजों से तो जानते हैं उसे। उसने कान भर दिए और निखिल जी मान जाएंगे। रांझो, हमसे ज्यादा भरोसा तो नहीं करते होंगे ना उस पर? रांझो, निखिल जी भी अच्छी तरह से जानते हैं ये बात कि वो लड़की मानसिक रूप से अस्थिर है। आज मुझे वो साइको नहीं लगी। इनफैक्ट बहुत नॉर्मल बिहेव कर रही थी। हाँ, मासूम बनने की कोशिश कर रही थी। रांझो, वो लड़की क्या करती है क्या नहीं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है।
उसने तो हम पर इल्जाम नहीं लगाया। उसने तो नहीं कहा कि हमारा सागर साहब के साथ। ये सब हमारे पति ने कहा है और हमें इसी बात का अफसोस है। लाजो, हो सकता है कि निखिल बहुत गुस्से में था, शायद इसलिए उसने कुछ भी बोल दिया। पर रैंचो, इंसान को गुस्सा आ भी जाता है और जब गलती का एहसास हो जाता है तो वो शांत हो जाता है ना, माफी मांग लेता है। निखिल जी को पहले से ही हम पर और सागर साहब पर शक हो चुका था। बस जैस्मिन ने इस आग को हवा दी। उसने उनके शक को यकीन में बदल दिया। कितना कमजोर है ना हमारा प्यार, कितना ज्यादा कमजोर। मेरे लिए हमारी ये शादी, ये रिश्ता इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम खुश हो, मैं खुश हूं, एंड बरखा भारद्वाज, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बरखा, Don't touch me, Inder, please. Stay away from. Just leave me alone. Just don't touch me, please. बरखा प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। बरखा, मुझे कुछ नहीं सुनना, इंदर, प्लीज। तब की बात है जब हमने आकाश को खो दिया था। हम दोनों टूट गए थे, हम अपने अपने गम में खो गए थे। हमारे बीच में एक अजीब सा सन्नाटा था। तुमने अपने आप को पूरी तरह से बंद कर लिया था। पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात तुम आकाश के रूम में अपने आप को बंद करके बैठती थी। पर मुझे भी तो कोई चाहिए था ना बात करने के लिए। आई एम नॉट जस्टिफाइंग, मैं किसी को ढूंढ रहा था सिर्फ बात करने के लिए। फिर एक ऑफिशियल पार्टी में मैं उससे मिला। बिलीव मी, हमारे बीच में कुछ नहीं चाहता था मैं, कोई प्यार, कोई दोस्ती, कुछ नहीं। मैं सिर्फ किसी से बात करना चाहता था। That's all. वो उस रात वो बरखा, बिलीव मी, मैं तो वो सब कुछ भुला भी चुका था। बरखा, मैं कुछ साल पहले मुझे पता चला कि वो मर चुकी है, वो मर चुकी है। और एक खत लिख के गई है। वो खत में वो लड़की लेके आई मेरे पास। बरखा, मुझे तो पता भी नहीं था कि उस एक रात की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं क्या करता बरखा? उस लड़की को देख के आई वाज शॉक्ड। मुझे लग रहा था कि अतीत का कोई बुरा सपना मेरे सामने है। मैं उसके लिए क्या कर सकता था? कुछ भी तो नहीं, सिवाय थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प के, क्योंकि मुझे पता चला कि वो यही दिल्ली में पढ़ती है। बरखा, तुम ही बताओ, इस पूरे सब में उस लड़की की क्या गलती है? I'm sorry, बरखा। जो कुछ भी हुआ है, मैं उसे बदल तो नहीं सकता था ना।
सारी कहानियां आज याद आई ना, जब मुझे पता चल गई, नहीं तो शायद आज भी छिपी रहती। 19 साल। बरखा, मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया तो मैं तुम्हें खो दूंगा। I was scared. मैंने सोचा था कि मैं और सोचते ही रह गए, बता नहीं पाए। कब बताता मैं तुम्हें? बिलीव मी, मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन मैंने सोचा कि जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं वो दिन जब सब ठीक हो जाएगा तो आज आया, 19 साल बाद। सॉरी बरखा, आई एम रियली रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि 19 साल की एक नाजायज बेटी आपकी जिंदगी में यूं चली आएगी। कभी नहीं सोचा था ना। बरखा, Just don't come near me, please. Stay away, please. हम आ जाएंगे कल रिहर्सल्स पर। राजू, I am sorry. I am very sorry. मेरी वजह से तुम्हारे और निखिल के बीच इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मुझे सोचना चाहिए था। जैसे हमें पता चला कि हमारे पास एक ही रूम है, मुझे सोचना चाहिए था कि तुम शादीशुदा हो, किसी और की पत्नी हो, और हमारा एक ही रूम में रात गुजारना, उसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। ये मुझे सोचना चाहिए था। आपकी क्या गलती है? आप क्यों माफी मांग रहे हैं? सागर साहब, हमें आप पर भरोसा है, काफी समय से जानते हैं आपको। मजबूरी थी, एक कमरे में रुकना पड़ा। कोई गलती नहीं है किसी की। अगर गलती है तो सिर्फ निखिल जी की। बिना सोचे समझे कुछ भी कहे जा रहे थे। कहते हैं कि हमसे प्यार करते हैं ना। प्यार यही होता है, प्यार। सामने वाले की एक ना सुनो, कोई सफाई नहीं सुनी हमारी। तो तुम निखिल को माफ नहीं करोगे? माफ कर दें हम उन्हें। माफ तो उन्हें किया जाता है ना जो माफी मांगे, जिसे अपनी गलती का एहसास हो। लेकिन निखिल जी को तो यही लगता है ना कि उन्होंने जो देखा, जो कहा, जो सुना, वही सच है। उनकी नजरों में हमारी माफी की कोई अहमियत नहीं। लाजो, जो हुआ उसे निखिल के नजरिए से देखने की कोशिश करो। एक पति अपनी पत्नी को सरप्राइज करने दिल्ली से आगरा आता है। जब वो अपनी पत्नी के रूम में जाते तो उसे किसी और की बाहों में देखता है, उस पर क्या बीती होगी? गलतफहमी नहीं होगी तो क्या हुई होगी? लेकिन हमने कौन सी बेवफाई की? हमारे बीच में तो कुछ नहीं है ना। हाँ, पर निखिल ये बात नहीं मानता ना। लाजो, समझने की कोशिश करो।
औरत का दिल बड़ा होता है। आदमी अधिकार जताना जानता है, माफ करना नहीं। A man is too insecure when it comes to his relationship with a woman. किस्से कहानियों में औरतों को शकीब जेलस दिखाया जाता है, पर सच ये भी है कि हर आदमी में एक ओथेलो छुपा है जो जेलस है, और फिर उसे अपने प्यार की ताकत पर से भरोसा ही उड़ जाता है। लाजो, तुम औरत हो, कमजोर नहीं हो, इसलिए तुम समझ सकती हो कि निखिल ऐसा क्यों कर रहा है। प्लीज उसे माफ कर दो। माफ करते हैं हम उन्हें, किसी भी बात पर माफ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे चरित्र पर, हमारे प्यार पर शक किया है। वो जमाना गया सागर साहब, जब 14 साल के वनवास में पवित्र रहने के बावजूद औरत को अपनी परीक्षा देनी पड़ती थी। निखिल जी भी तो जैस्मिन के साथ अकेले आए थे आगरा। हमने शक किया? एक सवाल तक किया उनसे? नहीं ना। हमने बस विश्वास किया, और बदले में उन्होंने सिर्फ अविश्वास किया, सिर्फ अविश्वास। कैसी आयशा दीदी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? नमस्ते। चाय दी? चाय? हाँ, बढ़िया सी चाय बना के। हमने सोचा कि हम यहाँ पे आके तुम लोगों को सरप्राइज दे दें। आयशा दी, आप फोन करके आती तो। 2 दिन में मैं इतनी पराई हो गई हूँ, अपने घर मुझे फोन करके आना पड़ेगा। आयशा दी, ऋषि के कहने का मतलब ये था कि अगर आप फोन करके आती तो आपको सब घर पे मिलते। अब देखो, पापा गए हैं लाइब्रेरी, ताऊ जी गए हैं ऑफिस, और ताई जी वो नानी के घर चली गई है। अब आपको हम दो पागलों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। मम्मा नानी के घर क्यों गई? एक्चुअली दी, कुछ दिनों से ना ताई जी थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। हो सकता है कि नानी के पास थोड़ा पैम्पर होने गई हो। मैं तुझे बताती हूँ, एक्चुअली ना पापा और मम्मा के बीच में ना लड़ाई हुई होगी, और मैं अपने मम्मा को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो पापा को ब्लैकमेल करने के लिए ना ये पैदा कभी भी अपना सकती है। और अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे भी ये पैतरा अपनाना चाहिए। मैं भी आदि को बोलूं कि मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। मेरे साथ तो गलती से भी ये पैतरा मत अपनाना, मैं लेने ही नहीं आऊंगा। निखिल और लाजो कहाँ है? लाजो भाभी आगरा गई अपने शो के लिए, और अभी तक वापस नहीं आई है। और निखिल भैया अपने कमरे में आजकल थोड़े नाराज रहते हैं। निखिल, मेरे पास बैठी रहो। धीराज, कैसे हैं आप? Hey man, how you doing? Okay, getting along. और दी, all well? लाजो कब आएगी? आ गई दी, वो आगरा से। वो फिलहाल रैंजो के घर पे है। रैंजो की तबीयत कुछ ठीक नहीं। आयशा दी, हाँ? निखिल भैया का चेहरा जरा देखना, कितना उतरा हुआ है। हाँ, अपनी लाजो को मिस कर रहा है ना। क्यों दी? मेरी लाइफ में और कोई काम नहीं? लाजो के अलावा मेरी जिंदगी नहीं है, राइट? हर वक्त लाजो ये, लाजो वो, लाजो दिस, लाजो दैट। एनीवेज, I gotta go, मुझे जरूरी काम है। See you guys. हाय, इसे क्या हो गया? ये कब से गुस्सा होने लगा लाजो के नाम पे? झगड़ा हुआ होगा इन दोनों के बीच, पक्का। क्या हो रहा है इस घर में? कोई गुस्से में है तो कोई डिस्टर्ब्ड है। कुछ अजीब सा ही माहौल है इस घर में। निखिल, लाजो घर पे नहीं है सागर। मैं तुमसे मिलने आया हूँ।
मुझसे मिलने आए हो क्यों? अब क्या कहना बाकी है भाई? तुम्हें समझाने आया हूँ कि जो तुमने देखा वो अधूरा सच है। तो पूरा सच क्या है सागर खुराना? डिड आई मिस आउट ऑन योर हैप्पी एंडिंग? पूरा सच ये है कि हमने 2 रूम्स बुक किए थे, लेकिन हमें सिर्फ एक ही मिला। आई डोंट नो हाउ। सो कन्वीनियंट, यू डोंट नो हाउ, हाँ? लेट मी फिनिश, ओके? हमने 2 रूम्स बुक किए थे, लेकिन सिर्फ एक अवेलेबल मिला। पूरा होटल बुक था। तो हमने ये डिसाइड किया था कि मैं हॉल में सोऊंगा और वो बेडरूम में। खाना खाने के बाद वो उठी, लड़खड़ाने लगी, मैंने उसे सहारा दिया और तुम आ गए उस वक्त, बस, और कुछ नहीं हुआ। You know what? I've seen this and I'm done with you. निखिल, मेरी बात सुनो। लाजो एक दोस्त है, शी इज अ फ्रेंड, बस। और वो मुझे एक गुरु, एक मेंटोर मानती है। यही है हमारा रिश्ता, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। प्लीज मुझ पर विश्वास करो। विश्वास करूं तुम्हारा? यस। तुम्हारी असलियत जानने के बावजूद तुम्हारा विश्वास करूं मैं सागर खुराना? What? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे छोड़ो यार, ये एक्टिंग किसी और के आगे करो। दुनिया जानती है तुम्हारी बीवी कैसे मरी। निखिल, डू नॉट गो देयर। और दुनिया जाने ना जाने, मैं जानता हूं तुमने जैस्मिन के साथ क्या किया। कौन? जैस्मिन कौन? हाय, आई एम जैस्मिन, अधिराज की छोटी बहन। वही जो अधिराज की बहन है, वो जो इस रात तुम्हारे साथ होटल आई थी। एग्जैक्टली वही जो अधिराज की बहन है, जो मेरे साथ उस दिन होटल में आई थी जब मैंने तुम्हें और लाजो को पकड़ा था। और वही लड़की जिसके साथ तुमने रेस्टोरेंट में जबरदस्ती करने की कोशिश की। What? Good